दो किशोर लड़के जो बहुत गरीब थे, शहर और गांव में घर घर भोजन के लिए भीख मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। उनमें से एक जन्म से अंधा था, दूसरा उसकी सहायता करता। इस प्रकार वे दोनों भीख मांगने के लिए एक साथ घूमते फिरते चक्कर लगाते। एक दिन अंधा लड़का बीमार पड़ गया। उसके साथी ने कहा, यहीं रुको और आराम करो, मैं दोनों के लिए भीख मांगने जाऊंगा और तुम्हारे लिए भोजन लेकर वापस आता हूँ। और ऐसा कहकर वह भीख मांगने के लिए चला गया। उस दिन ऐसा हुआ कि उस लड़के को भीख में बहुत स्वादिष्ट खीर मिली। उसने खीर पहले कभी नहीं खाई थी। उसे खीर खाने में बड़ा मज़ा आया, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पास कोई पात्र नहीं था जिसमें वह अपने मित्र के लिए तरल खीर ला पाता। इसलिए वह सारी खीर खा गया। जब वह अपने साथी के पास पहुंचा, उसने कहा, मुझे बहुत अफसोस है, आज मुझे दूध से बनी स्वादिष्ट खीर मिली, लेकिन मैं उसे तुम्हारे लिए ला न सका। अंधे लड़के ने उससे पूछा, यह दूध से बनी खीर क्या है? यह सफ़ेद होती है, दूध जैसी सफ़ेद होती है। जन्म से अंधा होने के कारण वह यह समझ न सका कि सफ़ेद क्या होता है। तुम्हें पता नहीं है सफ़ेद क्या होता है? नहीं, मुझे नहीं पता। यह काला का उल्टा होता है। पर काला क्या होता है? वह यह भी नहीं जानता था कि काला रंग कैसा होता है। उस लड़के ने सफ़ेद रंग को समझाने की कोशिश की, परंतु वह अंधा लड़का कुछ नहीं समझ सका। इसलिए उसके मित्र ने अपने चारों ओर देखा। एक सफ़ेद बगुला देखकर उस पक्षी को पकड़ लाया और उस अंधे लड़के के पास लाकर उससे कहा, सफ़ेद इस पक्षी की तरह होता है। आँख न होने के कारण अंधा लड़का पक्षी के पास जाकर उसे अपनी अंगुलियों से छूने लगा। अब मैं समझ गया हूँ कि सफ़ेद क्या होता है, वह मुलायम होता है। दूसरे लड़के ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, सफ़ेद का मुलायम से कोई लेना देना नहीं। सफ़ेद सफ़ेद होता है, इसे समझने की कोशिश करो। अंधे लड़के ने कहा, लेकिन तुमने मुझे बताया कि यह इस बगुले के समान होता है। मैंने बगुले को देखा, जांचा, यह मुलायम है, इसीलिए दूध की खीर मुलायम है। सफ़ेद रंग यानी कि मुलायम। अंधा लड़का समझ नहीं पाया क्योंकि उसके पास सफ़ेद को समझने की इंद्रियां नहीं है। उसी प्रकार यदि हमारे पास सत्य को यथाभूत रूप में अनुभव करने की इंद्रिय नहीं हो, हमारे लिए सत्य हमेशा टेढ़ा ही रहेगा। कहानी का बोध है कि जब तक हमारे भीतर वह जागरूकता की, वह अवेयरनेस की आंखें नहीं खुल जाती, तब तक हम वस्तु को जैसा है वैसा देख नहीं पाते, उसके धम्म को समझ नहीं पाते। वस्तु के धम्म को समझने के लिए वह जागरूकता की आंखें खोलना जरूरी है।